हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कॉलेज संदेश। आ चुके हैं हम एक और नई वीडियो के साथ जिसमें हम बात करेंगे VIT ट्रिपल ई एग्ज़ाम 2024 के बारे में। इसमें एडमिशन के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्ज़ाम पैटर्न, कट ऑफ। इस एग्ज़ाम को देने के बाद आप अपने ड्रीम कॉलेज VIT में एडमिशन ले सकते हैं। टॉकिंग अबाउट द ओवरव्यू, VIT ट्रिपल ई स्टैंड्स फॉर वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिससे आप वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग में जा सकते हैं। VIT ट्रिपल ई वॉज फर्स्ट कंडक्टेड ऑनलाइन इन 2013। तो 2013 में पहली बार कंडक्ट किया गया था इन ऑनलाइन मोड, एंड इट हैज़ 4 कैंपस विच विल बी डिस्कस लेटर। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इज अराउंड 2 लाख, 2 लाख बच्चे देते हैं इसको, एंड द अवेलेबल सीट्स आर 5000, मतलब 5000 बच्चों की कैपेसिटी होती है इनमें। नाउ टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंट डेट्स, मतलब कि क्या है भैया कि कौन कौन सा डेट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन भरने की आखिरी डेट जो है वो थी आपकी 31 मार्च 2024। आई गेस आप सभी ने फॉर्म भरा ही होगा, ठीक। आफ्टर दैट द डेट ऑफ VIT ट्रिपल ई एग्जामिनेशन इज 17th to 23rd अप्रैल। तो 17 to 23rd अप्रैल आपके सेंटर्स आपको अलॉट कर दिए जाएंगे, आपको वहां जाके एग्जाम देना है। JEE एग्जाम विल बी फिनिश्ड बाय VIT ट्रिपल ई, सो स्टूडेंट्स कैन गिव एग्जाम्स विथ अ फ्रेश माइंड। आप एक फ्रेश माइंड के साथ स्टार्ट कर सकते हैं एग्जाम्स, तो ज़्यादा प्रेशर नहीं रहेगा, क्योंकि काफ़ी बार होता है कि अलग अलग एग्जाम्स के चक्कर में सबके ऊपर बहुत बर्डन आ जाता है, जो कि बहुत स्टूडेंट्स ले नहीं पाते हैं। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस तरह से, मतलब 12th में आपके नंबर कितने होने चाहिए जिससे कि आप एडमिशन ले सके। एप्लीकेंट्स मस्ट हैव अ मिनिमम एग्रीगेट ऑफ 60% इन PCM और बायोलॉजी और +2 एंड इंटरमीडिएट। आपके 60% या उससे अबव रहने चाहिए, ताकि आप इस कॉलेज में बिना कोई रुकावट के एडमिशन प्रोसेस को और एग्जाम को दे पाए। एंड मिनिमम एग्रीगेट ऑफ 50% इन PCM और PCB इन क्वालिफाइंग एग्जाम्स फॉर STSC, जम्मू कश्मीर, लद्दाख एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। मतलब इनके लिए भैया 10% की डिस्काउंट है, 10% की छूट है, ठीक है। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द एग्जाम पैटर्न, मतलब एग्जाम कैसे लिया जाएगा, मतलब बता रहा हूँ अभी, धीरे धीरे स्लोली सब बताऊंगा। VIT ट्रिपल ई इज अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इट हैज 125 क्वेश्चंस, 125 क्वेश्चंस रहते हैं भैया, एंड इट कंसिस्ट ऑफ 125 मार्क्स, नो नेगेटिव मार्किंग। जितना भर सको उतना भरो, बट देख लेना काफी बार ऐसा भी होता है जो आंसर आता भी है वो भी हम लोग तुक्के में मार देते हैं, ठीक है। तो वैसा ना करना, थोड़ा बहुत सोच के लिखना, ठीक है। आखिरकार एडमिशन लेना है भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ। एंड आफ्टर दैट होल पेपर इज कंसिस्टेड ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस रहेंगे, ठीक है। इट विल हैव मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस, ठीक है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इंग्लिश। मैं बता दूं, ये लोग सिर्फ इंग्लिश में ही एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। रीजन बीइंग दैट कि वो लोग नहीं चाहते कि मतलब कोई अलग अलग रीजन के स्टूडेंट्स आए और उनको अलग अलग लैंग्वेजेस को समझना पड़े, ठीक है। यही रीजन है कि वो लोग सिर्फ इंग्लिश में ही एग्जाम पैटर्न कंडक्ट कराते हैं। उसके बाद और मैं बात करूँ तो इट कंसिस्ट ऑफ मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एप्टीट्यूड, इंग्लिश। आपके ये सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर थोड़ी पकड़ रहनी चाहिए, जिससे कि आप इस एग्जाम को इजीली क्रैक कर पाए। नाउ टॉकिंग अबाउट द टाइम लिमिट, टाइम एग्जाम्शन कितना है भैया, कि टाइम लिमिट रहेगा आपका 2 hours 30 minutes। 2 hours 30 minutes में आपको पेपर खत्म करके सबमिट कर देना है। एंड क्वेश्चंस आर इजी व्हेन कंपेयर्ड टू JEE एग्जाम। JEE एग्जाम से आपका कंपैरिजन में थोड़ा इजी रहेगा। और अगर आप मेरा ओपिनियन लेना चाहे तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप NCERT बुक्स पढ़ के जाइए। NCERT इज मोर देन इनफ फॉर दीज काइंड्स ऑफ एग्जामिनेशन। बहुत आप इजीली स्कोर कर पाएंगे, ठीक है।
नाउ टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि कैसे कैसे क्वेश्चंस, मतलब डिविजन्स कैसे रहते हैं, कि मतलब काफी लोग होते हैं ना कि हमारा ये पार्ट स्ट्रांग है, अगर ये हम लोग करके जाएंगे और बाकी थोड़ा बहुत छोड़ भी देंगे ना तो वो कोई इशू नहीं होगा. सो टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट्स एंड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है. सो मैथमेटिक्स के 40 क्वेश्चन रहेंगे, बायो के 40 क्वेश्चन रहेंगे, फिजिक्स के 40 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन रहेंगे, माय मिस्टेक, फिजिक्स के 35 क्वेश्चन रहेंगे, केमिस्ट्री के 35 रहेंगे, इंग्लिश के 5 रहेंगे एंड एप्टीट्यूड के 10 रहेंगे. नाउ टॉकिंग अबाउट द मार्क्स वर्सेस रैंक रेशियो, ठीक है. तो मतलब जो मेरे को डेटा मिला है मैं उसी के अकॉर्डिंग बोलूंगा, ठीक है. सो 118 प्लस पे आपका जो रैंक आएगा वो आएगा 1 to 250 एंड 113 से 117 में 500 to 250, 90 to 113 में 2500 to 501, 81 to 90 में 5000 to 2501, 72 to 81 में 5001 to 6500, 60 to 72 6500 to 8500, 43 to 60 8500 to 10,000 to 11,000. सो नाउ अगर और बात करें तो उससे कम, देखो उससे कम अगर मार्क्स आए तो और भी है, सीट्स है, ठीक है. लेकिन भैया आपने तो कहा था कि यहाँ सीट्स 5000 तक ही है, बट उससे आगे ही जाते जा रहे हैं आप. रुको वो भी मैं बताऊंगा, वो भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है. 31 to 43 आपका रैंक होगा 15,001 to 20,000 and if it is less than 31 so it will go around 20,000 plus. Now different categories, यहाँ पे आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको कैटेगरीज में भी डिवाइड किया गया है. अगर आप कैटेगरी 1 में आते हो तो आपकी रैंक होगी 1 to 20,000. अगर आप रैंक 2 में आते हो तो 20,000 to 40,000 एंड अगर आप कैटेगरी 3 में आते हो तो 40,001 to 65,000. कैटेगरी 4 में आते हो तो आपकी रैंक होगी 65,001 to 9,99,999. सो नाउ टॉकिंग अबाउट द रैंक होल्डर्स, मतलब जिनको स्कॉलरशिप मिलेगी भैया, तो स्कॉलरशिप भी है, अवेलेबल है. आप देखिए धीरे धीरे पता चलेगा. जैसे VIT ट्रिपल ई एग्जाम में अगर आपकी रैंक है फ्रॉम 1 to 10 आपको स्कॉलरशिप अवेल की जाएगी. अगर आपकी रैंक है 11 to 50 आपको स्कॉलरशिप अवेल की जाएगी. आपकी अगर रैंक है फ्रॉम 51 to 100 आपको स्कॉलरशिप अवेल की जाएगी. अगर 101 to 500 है तो भी आपकी स्कॉलरशिप अवेल की जाएगी. और जो स्कॉलरशिप है वो आपको सेकेंड सेमेस्टर से अवेलेबल होगा. मतलब फर्स्ट सेम में आपका जितना फीस बनता है आपको उतना देना पड़ेगा. सो नाउ टॉकिंग अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप किस चीज के लिए कॉलेज में जाते हैं. प्लेसमेंट्स, ऑफ कोर्स प्लेसमेंट्स के लिए जाते हैं भैया. सो नाउ टॉकिंग अबाउट द प्लेसमेंट्स, तो कंपनी जो विजिट करती है वो 947. भाई इतना तो कॉलेज कभी अफोर्ड भी नहीं कर पाएगा. हाँ, बाकी सब कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा है भाई. सो नाउ टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ सुपर ड्रीम ऑफर्स, मतलब कि वो मान लो वो 10 लाख प्लस जो ऑफर्स रहते हैं उनके बारे में बात की जा रही है. सो दैट इज अराउंड 4,493 एंड नंबर ऑफ ड्रीम ऑफर्स आर 3,540. दैट मीन्स कि ड्रीम ऑफर्स भी बहुत सारे ऑफर होते हैं. बट भैया आपने तो कहा था सिर्फ 5,000 स्टूडेंट्स ही मतलब एंटर कर पाते हैं. यहाँ पे तो रेगुलर ऑफर्स में मैं देख पा रहा हूँ कि 6,532 है. हाँ, बट ये जो डेटा है, मतलब मान लो काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि जिनको एक कंपनी नहीं, 2 कंपनीज, 3 कंपनीज, 4 कंपनीज का भी ऑफर लेटर आए होते हैं. तो कंसिडरिंग दैट जो ये वैल्यूज है वो जस्टिफाइबल है, ठीक है. तो आफ्टर दैट ओवरऑल ऑफर्स जो देखा जा रहा है बहुत बड़ा नंबर है भैया, बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा बड़ा, ठीक. 14,565 एंड फॉर द हाईएस्ट पैकेज जो कि
लगाया है वो लगाया है आपका 1.02 CR पर एनम, बहुत है, ठीक है। So now talking about the accreditations and ranking, it is accredited with the highest grade A++ by NAAC. जी हाँ दोस्तों, ये A++ graded कॉलेज है, ठीक। And now talking about the NIRF ranking, it is ranked 11th in the best engineering institutions of India. And now talking about the QS World University ranking, ये एक अलग ranking है दोस्तों। So according to this ranking, it stands at the 163rd place by the QS World University ranking Asia 2024. In Asia इसका रैंक 163rd है। So finally दोस्तों, I would like to conclude this video. So अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो do like it, and अगर इसी तरह के वैल्यू एडेड कंटेंट्स आप देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल कॉलेज संदेश को सब्सक्राइब कर ले एंड हिट द बेल आइकन दोस्तों। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी या फिर कोई भी आपको डाउट है तो आप नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को भरे, हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। आपकी जो भी इश्यूज, जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, आपके हेल्प की जाएगी। एंड अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।